हम लोग पढ़ते हैं सूचकांक एवं रिपोर्ट में अगला भाग। इसमें है निर्यात तत्परता सूचकांक ईपीआई 2021 जारी करने की तिथि 25 मार्च 2022। निर्यात तत्परता सूचकांक जारी करने की तिथि 25 मार्च 2022। इसके जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस संस्करण। इसका कैमा संस्करण? निर्यात एवं तत्परता सूचकांक का कैमा संस्करण? दूसरा। निर्यात तत्परता सूचकांक निम्न 4 स्तर के आधार पर तैयार किया जाता है: नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और न्याय निष्पादन। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 द इकोनॉमिस्ट मैगजीन द्वारा जारी वार्षिक वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 में कुल 173 शहरों की सूची में देश की राजधानी दिल्ली 112वें और मुंबई 117वें पायदान पर है। विश्व के रहने के लिए सबसे अच्छे शहर में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। विश्व के रहने योग्य शहर वियना ऑस्ट्रेलिया पहला, दूसरा कोपेनहेगन डेनमार्क, तीसरा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के। कम रहने योग्य 173 में लास्ट पे है दमिश्क सीरिया, 172 लागोस नाइजीरिया, 171 त्रिपोली लीबिया। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का चौथा राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया जाता है। FSSAI की शुरुआत 2018-19 में देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई है। खाद्य सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सूचकांक विकसित किया गया है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान आता है। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पायदान पर रहा, जिसके बाद मणिपुर एवं सिक्किम का स्थान रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पायदान पर रहा, उसके बाद नई दिल्ली और चंडीगढ़ का स्थान है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 मई 2022 में बल्क डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट में विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 जारी किया। भारतीय वायुसेना IAF अमेरिका और रूस के बाद कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व की तीसरी सबसे मजबूत सेना के रूप में उभरी है। रिपोर्ट में विश्व के विभिन्न देशों के विभिन्न वायु सेनाओं की कुल युद्ध शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है, उन्हें उसी के अनुसार स्थान दिया गया है। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक भारतीय प्रबंधक संस्थान अहमदाबाद IIM अहमदाबाद ने भारतीय कृषि भूमि बाजार S-फॉर्म इंडिया के सहयोग से IIM अहमदाबाद ने कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है। यह अपनी तरह का पहला भूमि मूल्य सूचकांक है। यह रिपोर्ट देश भर में कृषि भूमि की कीमतों का गुणवत्ता नियंत्रण डेटा प्रदान करती है। 6 राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए शुरू किया गया नए कृषि भूमि मूल्य सूचकांक के अनुसार कर्नाटक में कृषि भूमि सबसे महंगी है, इसके बाद तेलंगाना का स्थान आता है। जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक विकसित किया गया। जम्मू कश्मीर इस प्रकार का सूचकांक प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत प्रशासनिक सुधार व जन शिकायत विभाग इस संबंध में जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में सुशासन सूचकांक बनाया गया, जिसका लक्ष्य विभिन्न जिलों में प्रशासनिक सुधार निश्चित करना है। जिला सुशासन सूचकांक फ्रेमवर्क में कृषि एवं संवर्धन क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास जैसे 58 संकेतक शामिल है। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जनवरी 2022 में क्रिप्टो वायर ने भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया। क्रिप्टो इंडेक्स में IC15 का नाम दिया गया। IC15 प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्टेड सबसे ज़्यादा कारोबार करने वाला शीर्ष 15 क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन की निगरानी करेगा। IC15 लॉन्चिंग के बाद कंपनी के प्रोडक्ट से क्रिप्टो बाजार में प्रदर्शित की जाएगी। यह इंडेक्स विश्व के सबसे अधिक ट्रेड होने वाले क्रिप्टो करेंसी की परफॉर्मेंस को ट्रैक
ट्रैक करेगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 का 17वां संस्करण जारी किया है। यह जोखिम विशेषज्ञों और व्यापार, सरकार एवं नागरिक समाज में विश्व प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। यह 5 श्रेणियों यथा आर्थिक, पर्यावरण, भू-राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी में संभावित जोखिमों को ट्रैक करती है। कोविड-19 महामारी में बनी सबसे गंभीर चुनौती आर्थिक ठहराव है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सीमा पर साइबर हमले और गलत सूचना प्रवास एवं शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को शीर्ष रूप में दर्जा दिया गया था। ग्लोबल इकोनॉमिक्स परसेप्शन रिपोर्ट 11 जनवरी 2022 को विश्व बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक परसेप्टक्स रिपोर्ट जारी किया। इसके तहत वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान लगाया, जबकि 2022-23 में 8.7% और 2023-24 में 6.8 होने का अनुमान है। विश्व आर्थिक विकास वर्ष 2022 में तेजी से घटकर 4.1% और 2023 में 3.2% हो जाएगा, जो 2021 में 5.5% था। सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था 9.2% बढ़ने की संभावना है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022 शीर्षक ने एक रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार रोजगार स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि भविष्य में महामारी को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड में वर्ष 2022 और 2023 के लिए व्यापक श्रम बाजार अनुमान भी शामिल है। वैश्विक बेरोजगारी वर्ष 2023 तक पूर्व कोविड-19 स्तरों से ऊपर रहने की आशंका है। वर्ष 2019 के 18.6 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022 में यह 20.7 करोड़ होने का अनुमान है। वर्ष 2022 में यह उनके पूर्व महामारी स्तर से लगभग 2% कम होगा, जबकि 52 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के नुकसान के बराबर है। डिजिटल भुगतान सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 जनवरी 2022 को डिजिटल भुगतान सूचकांक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया। इस सूचकांक के मुताबिक देश में डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी हुई है। सितंबर 2021 में ऑनलाइन लेन-देन का सूचकांक माप 304.06 था, और जो मार्च 2021 में 270.59 था। यह सूचकांक मार्च और सितंबर के महीनों में जारी किया जाता है। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का आधार वर्ष 2018 है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के जारीकर्ता स्विस फॉर्म आईक्यू एयर है और जारी करने की तिथि 22 मार्च 2022 है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश पहला, दूसरा चार, तीसरा पाकिस्तान और सबसे प्रदूषित राजधानी पहला है दिल्ली भारत के, दूसरा ढाका बांग्लादेश और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में पहला है भिवाड़ी भारत के, दूसरा गाजियाबाद भारत के, तीसरा होतान चीन के प्रदूषित शहर में है। भारत पांचवा सबसे प्रदूषित देश है। भारत पांचवा सबसे प्रदूषित देश है। रिपोर्ट में शामिल 100 सबसे प्रदूषित स्थानों की सूची में 63 भारतीय शहर है। वैश्विक खुला रिपोर्ट 2022। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 के जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट का संस्करण क्या है? 10वां है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में कुल कितने देश शामिल है? 146 देश। पहला स्थान फिनलैंड का, दूसरा स्थान डेनमार्क का और तीसरा आइसलैंड का है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में अंतिम स्थान अफगानिस्तान का 146वां है और भारत का रैंक 136वां है। अफगानिस्तान के अलावा सब पड़ोसी देश भारत से ज्यादा खुश हैं। ब्रॉड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट। ब्रॉड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने
2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। वर्ष 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यू $355.1 बिलियन दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है। यह ब्रॉड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंक के इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। शीर्ष 10 ब्रांड में एप्पल, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, सैमसंग, फेसबुक, चीन का औद्योगिक और व्यावसायिक बैंक हुआई और वेरिजोन है। टाटा समूह भारत और दक्षिण एशिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा। टॉप 100 देशों में यह देश का इकलौता ब्रांड है जो 78 की वैश्विक रैंक पर टाटा समूह की ब्रांड वैल्यू $23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। टिकटॉक 18वें को सूची में विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड घोषित किया गया। वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 ग्राहक संवर्धन प्रबंधन (CRM) में अग्रणी कंपनी सेल्सफोर्स ने वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 जारी किया। भारत 100 में से 63 स्कोर के साथ वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा। ब्राजील और थाईलैंड क्रमशः 53 और 58 स्कोर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यह सूचकांक में कर्मचारियों की भावना और प्रमुख डिजिटल कौशल हासिल करने की तत्परता को मानता है। कहने का मतलब, यह सूचकांक में कर्मचारियों की भावना और प्रमुख डिजिटल कौशल हासिल करने की तत्परता को मांगता है। यह 19 देशों में 23,500 से अधिक श्रमिकों को सर्वेक्षण पर आधारित है। भारत में 72% उत्तरदाता नवीन डिजिटल कौशल सीख रहे हैं और 66% उत्तरदाता डिजिटल कौशल सीखने के लिए संसाधनों से सुसज्जित महसूस करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को भारत में शीर्ष कार्यस्थल कौशल के रूप में स्थान दिया गया। मतलब डिजिटल मार्केटिंग को भारत में पहला सबसे ऊपर रखा गया है, शीर्ष स्थान के रूप में कौशल के रूप में दिया गया है। टॉम टॉम टैपिक इंडेक्स रैंकिंग 2021। टॉम टॉम टैपिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई को 5वें और बेंगलुरु को 10वें स्थान पर रखा गया। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक भीड़-भाड़ शहरों के मामले में मुंबई केवें स्थान पर 5वें और बेंगलुरु 10वें स्थान पर रखा गया। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की वैश्विक शीर्ष 25 सूची के अनुसार 58 देशों में 404 शहरों में दिल्ली और पुणे क्रमशः 11वें और 21वें स्थान पर हैं। इस्तांबुल तुर्की को रैंकिंग के अनुसार विश्व का सबसे भीड़-भाड़ वाला शहर घोषित किया है, जबकि मॉस्को दूसरे स्थान पर है। माने इस्तांबुल सबसे पहले स्थान पर, जो कि तुर्की को रैंकिंग के अनुसार विश्व का सबसे भीड़-भाड़ वाला पहला स्थान पर है और मॉस्को दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2020 में 3 भारतीय महानगर मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली में वर्ष 2020 में 3 भारतीय महानगर मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली में यातायात की भीड़ में शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाई। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। डेमोक्रेसी रिपोर्ट के जारीकर्ता बी डैम इंस्टीट्यूट स्वीडन के हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कुल देश 179, डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत का रैंक 193 स्थान पर है और नेपाल का रैंक 71 है। श्रीलंका का 88 के अलावा सब पड़ोसी देश भारत से पीछे हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट सूचकांक में शीर्ष स्थान, मतलब पहला स्थान स्वीडन का है और दूसरा स्थान डेनमार्क का। न्यूनतम स्थान डेमोक्रेसी रिपोर्ट में 179वें स्थान पर इरिट्रिया है और 178वें स्थान पर उत्तर कोरिया है। विश्व के अरबपतियों की सूची में 2022 विश्व के अरबपति की सूची के जारीकर्ता फोर्ब्स द्वारा किया जाता है। इसका संस्करण 36वां है। विश्व के अरबपतियों की सूची का संस्करण केमा 36वां है। विश्व के अरबपतियों के शीर्ष अरबपति एलन मस्क $219 बिलियन के साथ पहले स्थान पर हैं। शीर्ष भारतीय अरबपतियों में मुकेश अंबानी विश्व में 10वें स्थान पर। सर्वाधिक अरबपति अमेरिका, चीन और भारत में हैं।